सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम एक विशेष सूत्र के बारे में बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मशहूर और फेमस हो जाते हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। तो कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसे सूत्र या कोई ऐसे ज्योतिषीय कारण जिसकी वजह से कि वो जो आम लोगों से खास हो जाते हैं, या उनके जन्म पत्री के अंदर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि उनको जो है कि हमसे अलग करता है या आम लोगों से अलग करता है और उनको बहुत ज़्यादा फेम और नेम देता है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सूत्र तो कई हैं, जैसे धन योग हैं, राजयोग हैं, लेकिन आज हमें बहुत ही सिंपल साधारण सा एक सूत्र है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी ग्रह जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर ज़्यादा पावरफुल होता है, बनस्पति की वो अपनी दूसरी राशि के अंदर हो, मूल त्रिकोण राशि के अंदर वो फल अधिक अच्छे देता है। क्योंकि सभी ग्रह जितने भी हमारे इनकी दो राशियां हैं, वो उनमें से किसी एक राशि जो उनकी बहुत प्रिय होती है, जो उनका पावर हाउस कहा जाता है, जिसके अंदर कि उनकी सारी पावर समाती, जहाँ से वो पावर प्राप्त करते हैं या शक्ति प्राप्त करते हैं। तो कोई भी जो ग्रह किसी भी जो है कि मूल त्रिकोण राशि यानी किसी भी मतलब किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में जब कोई ग्रह चला जाता है, कोई भी ग्रह हो, वो अपनी शत्रु राशि में हो, नीच के राशि में हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो नीच का अगर कोई ग्रह हो जाता है, वो अपने कारक के हिसाब से या जो घरों का मालिक है उनके हिसाब से खराब रिजल्ट दे सकता है अपनी दशा अंतरदशा के अंदर। परंतु जो कि कार्य क्षेत्र के अंदर नाम और फेम जो मिलेगा वो उसको अवश्य मिलेगा अगर जो है कि ज़्यादातर ग्रह, जैसे कि हमारे 9 ग्रह हैं राहु केतु को मिला के, और एक है अपना लगन और लगनेश और कारक, लगन का कारक सूर्य। अगर इस तरीके से मिलाएं तो 9 हमारे ग्रह हो गए, एक लगन हो गया और जो है कि हमारा कारक सूर्य हो गया लगन के लिए। अगर जो हमारे 10 जो मैंने सूत्र बताए हैं उनमें से अगर मान लीजिए कि अगर ज़्यादातर अगर किसी के चार्ट के अंदर हैं, जितने अधिक होंगे उसको उतना अधिक नाम और फेम मिलेगा। तो इसको हम देखना कैसे हैं कि जिन लोगों को तकरीबन मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोगों को मालूम ही है कि कौन से ग्रह जो हमारे ग्रह हैं उनकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं यहाँ पर मैंने जो है लिख दी है। जैसे कि हमारा जो सूर्य है उनकी जो कि अपनी ही राशि जो कि सिंह राशि, कुछ अंश पे जाकर तो वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो उन अंशों पे आज नहीं चर्चा करेंगे। मूल त्रिकोण राशि सूर्य। एक चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जिनकी अपनी राशि जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि ना होकर वृषभ राशि जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि है, जो कि शुक्र की राशि है। उसके अलावा जो है कि हमारे जो बुध हैं, बुध की जो कन्या राशि उनकी जो है कि मूल त्रिकोण राशि है। बृहस्पति की धनु राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र की जो है कि तुला राशि लिब्रा साइन उनकी मूल त्रिकोण राशि है। शनि की कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। और हमारे जो मंगल हैं सेनापति जी उनकी मूल त्रिकोण राशि है मेष एरिस। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, जो मूल त्रिकोण राशि हैं सभी ग्रहों की, इन राशियों के अंदर अगर कोई भी ग्रह आता है तो इनके गुण और धर्म अपने अंदर ले लेता है, उनके स्वभाव को अपना लेता है, जिससे कि उनको जो ख्याति और नाम प्राप्त करने में आसानी होती है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का वो चार्ट होता है। इसको आप किसी भी चार्ट में 2 चार्ट यहाँ पर दिखाऊंगा, उसके अलावा आप किसी भी चार्ट में दे सकते हैं। लता मंगेशकर का चार्ट हुआ, मार्क जो अपने संस्थापक हैं जो अपने फेसबुक के, उनका हुआ, बिल गेट्स का हुआ, धीरू भाई अंबानी का हुआ, विराट कोहली हुआ, मतलब ज़्यादातर सूत्र जो है उनके अंदर ये मिलेंगे। ज़्यादातर जो ग्रह हैं उनके मूल त्रिकोण राशि के अंदर होंगे। इनको देखना कैसे है, देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग चार्ट लेते हैं। इस चार्ट के अंदर ये बातें बताएंगे कि किसका चार्ट है। पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है कि जो बता रहा हूँ सूत्र बता रहा हूँ कि ज़्यादातर ग्रह मूल त्रिकोण राशि के अंदर हो, किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि हो, और जो है कि लगन और लगनेश, और लगन का कारक सूर्य माना गया है, सूर्य। इनमें जितने अधिक चीजें जो है कि मूल त्रिकोण राशि के अंदर में ग्रह, उतनी ही जो है कि वो जो कुंडली की पावर है, वो कुंडली की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। वो जो है कि आदमी को नेम और फेम दिलाने में बहुत मदद करती है। वो बहुत शक्तिशाली कुंडली माई थी।
अगर वैसे आप देखें तो कुंडलियाँ आमतौर पर नॉर्मल नजर आएंगी, लेकिन जब आप उनके ग्रहों को देखेंगे, जैसे कि आप इनका देखेंगे तो यहाँ पर लगन है, लगन इनका जो है कि मूल त्रिकोण राशि का नहीं है, लेकिन यहाँ पर लगनेश हुआ मंगल। मंगल जो है कि इनका जो है कि चंद्र की मूल त्रिकोण राशि है वृषभ। चंद्र की मूल त्रिकोण राशि है वृषभ, उसके अंदर जो है कि मंगल बैठे हुए हैं, जो कि हमारे रिसोर्सेस की राशि है, 2 नंबर टॉरस। और जो लगन के जो कारक बताए हैं मैंने, सूर्य, वो जो है कि अपनी उच्च की राशि में मेष राशि के अंदर, जो कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, उसके अंदर विराजमान है। तो एक जो घटक था उसको छोड़कर लगन इनका जो है कि मूल त्रिकोण राशि का नहीं है किसी भी ग्रह की, लेकिन जो लग्नेश है वो मूल त्रिकोण राशि में है, और लगन के कारक सूर्य मूल त्रिकोण राशि के अंदर है। उसके अलावा 4 ग्रह, सूर्य, शुक्र, बुध और केतु, मूल त्रिकोण राशि में है मेष राशि के अंदर। मंगल जो है कि वृषभ राशि के अंदर, जो कि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है। गुरु जो है सिंह के अंदर है, जो कि हमारे सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है। राहु जो है कि तुला राशि के अंदर है, जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। चंद्रमा धनु राशि के अंदर, जो कि हमारे बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। तो इस प्रकार से आप देखें कि एक शनि को छोड़कर, शनि को और लगन को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे जो 8 ग्रह और 9वां लग्नेश, लेकिन 9 घटक जो हमारे हैं वो जो है कि मूल त्रिकोण राशि के अंदर है 11 में से। अगर 10 में से माने लग्नेश को तो हम ग्रह ले ही रहे हैं तो उसको वहां मान लें, तो 10 में से जो है कि हमारे 8 जो पॉइंट है, जो सूत्र के जो कि मूल त्रिकोण राशि के अंदर होने चाहिए, वो इस चार्ट पे लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ शनि और लगन को छोड़ के, लगन मूल त्रिकोण का नहीं है और शनि मूल त्रिकोण के अंदर नहीं है, बाकी सभी ग्रह उनके मूल त्रिकोण राशि के अंदर है। किसी भी ग्रह को देखिए, ये बहुत बड़े इंडस्ट्री है, हमारे देश के जाने माने मुकेश अंबानी जी की कुंडली है ये, जिनके नाम से सभी परिचित हैं और सबको मालूम है कि उनका नेम और फेम कितना है हमारे देश के अंदर और बाहर तक फैला हुआ है। अभी दूसरी है, और जब इन दोनों कुंडलियों में मैंने क्यों लिए, इसका एक विशेष कारण है कि यहाँ पर जो 4 ग्रह हैं जो 6ठे भाव के अंदर है, और यहाँ जो है कि 4 ग्रह जो बैठे हुए हैं उनके अष्टम भाव के अंदर है, जो कि आमतौर पर जो कोई कुंडली देखता है 6ठे भाव के अंदर इतने ग्रह देखे या अष्टम भाव के अंदर इतने ग्रह देखे, तो आमतौर पर जो कि पहली फीलिंग जो आती है वो आती है कि ये तो कुंडली खराब है, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम बहुत नजर आ रही हैं जो कि सॉल्व होने में बहुत कठिनाई आने वाली है। यहाँ पर जो अड़चने जो है कि डेली रूटीन वर्क के अंदर बहुत रहने वाले हैं, तो ये जो कि कुंडली एक साधारण नजर आती है। लेकिन आपने देखा कि मुकेश अंबानी जी का नाम और जो कि फेम कहाँ तक पहुंचा हुआ है, यही सूत्र हम इस पे लगाते हैं। यहाँ पर आप लगन कुंभ राशि, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और इनके कुंभ राशि के स्वामी हुए शनि। शनि बैठे हैं चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ के अंदर, और जो यहाँ के लगन के जो कारक है तीसरे जो सूर्य है, सूर्य बैठे हैं कन्या राशि के अंदर, जो कि बुध की मूल त्रिकोण राशि है। यानी कि लगन, लग्नेश और कारक, यहाँ पर तीनों स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा अगर आप चार्ट पे नजर डालें तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केतु शनि की मूल त्रिकोण राशि में, शनि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, और जो है कि राहु सूर्य की मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, और बुध की मूल त्रिकोण राशि के अंदर 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो तुला राशि है उसके अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो अकेले एक गुरु जो है कि मूल त्रिकोण राशि के अंदर नहीं है, लेकिन वो उच्च के हैं। यानी कि यहां पर जो है कि जो एक ग्रह जो कि मूल त्रिकोण राशि के अंदर नहीं था वो भी उच्च का बैठा हुआ है। तो आप खुश हो सकते हैं, इनका नाम और जो है कि इनका फेम और नेम दोनों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है हमारे देश के अंदर, और बहुत ही विख्यात है ये हैं हमारे जो कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। तो इनका नाम सबको मालूम है, बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है, और काम आप सभी जानते हैं। तो आशा करता हूँ कि छोटा सा सूत्र है, लेकिन इसको लगाना आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लता मंगेशकर की कुंडली आप ले लीजिए, विराट कोहली की ले लीजिए,
आप जो है कि बिल गेट्स की ले लीजिए, धीरूभाई अंबानी की ले लीजिए। अब किसी भी महान व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा नेम और फेम जिसके पास है और जो निरंतर बना रहा है, ये भी नहीं कि नेम और फेम मिला और बाद में जो है कि नेम फेम जो है कि धूमिल हो गया, बना रहा अंत तक। तो उनके जो चार्ट्स के अंदर आपको जो है कि ज्यादातर ग्रह जो उनके मूल त्रिकोण राशि के अंदर मिलेंगे, जो कि पावर हाउस होता है किसी भी ग्रह का, और उसकी क्वालिटीज जो है कि वो ठीक है कि कोई अगर ग्रह नीच का बैठा हुआ है, कोई अष्टम में बैठा है, छठे में बैठा हुआ है, वो प्रॉब्लम उस हिसाब से देगा, परंतु नाम जो है कि जरूर होगा, फेमस जरूर होगा व्यक्ति, अगर उसके चार्ट शक्तिशाली है, उसके सारे जो ग्रह हैं वो मूल त्रिकोण राशि में, ज्यादातर ग्रह अगर मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं तो उसको नेम मिलना ही मिलना है, ये तय है। और ये जो भी आप किसी भी चार्ट पर लगा सकते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी के कम से कम 7 या 8 सूत्र जो 10 के अंदर 10 बताए उनमें से मिलते हुए जरूर मिलेंगे आपको। तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमी रहती है वीडियो के अंदर तो मुझे जो कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप क्या देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से पूरी जितना ज्ञान मेरे पास है उससे उस जो पहले आप पूछेंगे उसको हल निकालने के लिए। तो आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।